दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको ये नहीं बताने वाला हूँ कि कितना इन्वेस्ट करें, कहाँ इन्वेस्ट करें। इस वीडियो में मैं अपनी अभी तक की जो जर्नी रही है पिछले 8-9 सालों की वेल्थ बिल्ड करने की, उसमें मैंने कैसे कैसे चेंजेस आए हैं, कैसे कैसे मेरे थॉट्स चेंजेस हुए हैं, उस पर बात करेंगे। और मैं एंड में आपको 3-4 की लर्निंग्स अपनी अभी तक की जो वेल्थ क्रिएशन की जर्नी है वो आपसे यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ। अब आज से लगभग 8-9 साल पहले मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी का जो मेरा कोर्स था वो पूरा हुआ था, लगभग जब मैं 22-23 साल का था। उसके बाद से फिर मैंने यहाँ पर काम करना शुरू किया था। अब हुआ क्या था कि शुरू में सबसे आसान तरीका है पैसा कमाने का कि आप जॉब करते हैं, तो मैंने जॉब करनी शुरू की थी लगभग 2012 के अराउंड। अब जॉब में दिक्कत सबसे बड़ी क्या आती है कि एक फिक्स्ड आपको इनकम मिलती है, एक फिक्स्ड आपको सैलरी मिलती है, हर महीने उतनी ही सैलरी मिलती है। अब ये चीज़ मुझे हमेशा से एक चीज़ समझ आई है वेल्थ क्रिएट करने के लिए कि आपको अपने एक्सपेंसेस कम रखने पड़ेंगे, इनकम ज़्यादा और इन्वेस्टमेंट भी उतनी ही करनी पड़ेगी, तभी आप एक ओवर अ पीरियड ऑफ 10-20 ईयर्स आप एक अच्छी वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। तो अब वहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि जब आप जॉब में शुरुआत करते हैं तो एज अ बिगिनर, एज अ फ्रेशर बहुत ज़्यादा अच्छी सैलरी नहीं होती है, और जो हर ईयर भी सैलरी इंक्रीमेंट होती है वो भी बहुत ज़्यादा इंकरेजिंग नहीं होती है। एक इसका तरीका होता है कि हम एक स्विच कर लें, हम दूसरी जॉब में चले जाएं, 20-25-30% का वन टाइम हाइक ले लें, लेकिन अल्टीमेटली वो चीज़ होती है कि जब आप हाईएस्ट पे पहुंच जाएंगे एक्सपीरियंस के हिसाब से, तो आपकी सैलरी एक टाइम के बाद स्टेगनेंट हो जाती है। और वो सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर आती है कि अगर आपको ह्यूज वेल्थ क्रिएट करनी है तो शुरू की सैलरी से आपकी वो वेल्थ क्रिएट नहीं हो सकती। तो उस टाइम पे जब मैंने 2-3 साल जॉब में काम किया तो मुझे ये चीज़ समझ आ गई थी कि साथ साथ बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट नहीं हो सकती, क्योंकि जितना पैसा आप कमा रहे हैं आप मैक्सिमम उतना ही पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो फिर उस टाइम पे मैंने साथ में अपना जॉब के साथ साथ कुछ काम करना शुरू किया, लोगों की आईटीआर पे रिटर्न्स फाइल करनी हो गई, फाइनेंशियल प्लान्स बनाने हो गए, ऐसे करके मैं साइड में काम करना शुरू किया और धीरे धीरे करके मैंने कुछ इनकम वहाँ से जनरेट करनी शुरू कर दी। अब यहाँ पर सबसे बड़ी हेल्प मुझे मिली, मैंने एक बुक रीड की थी, रिच डैड पुअर डैड। उस बुक में काफ़ी अच्छी चीज़ें, काफ़ी अच्छी नॉलेज पर्सनल फाइनेंस की बताई गई थी, और सबसे अच्छी बात वहाँ पर दो बहुत की हाइलाइट्स थी उस बुक की जो मैंने यूज़ किया ताकि मैं भी हेल्प उसको अपनी वेल्थ को बिल्ड कर सकूँ। पहली तो ये चीज़ थी कि रिच पीपल एसेट्स बाय करते हैं, लाइबिलिटी बाय नहीं करते, तो मैंने वो चीज़ को फॉलो किया है अभी तक। और दूसरी जो अच्छी बात उस बुक में बताई गई थी वो ये बताई गई थी, पुअर पीपल पैसे के लिए काम करते हैं और रिच पीपल के जो पैसे हैं वो उनके लिए काम करते हैं। तो मैंने कोशिश हमेशा से यही की कि जब जब पैसा कमाया तो उसको धीरे धीरे इन्वेस्ट करता रहा, और उसके साथ साथ ये साथ में मैंने कोशिश की कि धीरे धीरे कोई भी साइड में काम कर सकूं कि कुछ भी इनकम वहां से जनरेट कर सकूं, क्योंकि एक टाइम पे आपको पता चल जाता है कि नौकरी में भी आपकी जो सैलरी है वो फिक्स है, इतनी तो आएगी ही, थोड़ा बहुत 5-10% ऊपर नीचे काम चल जाता है नौकरी में, कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। लेकिन साइड में अगर आप जो काम करते हैं उससे भी आपको अच्छी खासी इनकम होने लगती है, और वो जो इनकम है वो आपको नौकरी में भी एक कॉन्फिडेंस देने का काम करती है। तो मैंने वो साथ साथ इनकम अपनी जनरेट करनी शुरू कर दी। अब धीरे धीरे वो 2-3 साल 4 साल तक वो चीज़ मैंने की, लेकिन उसके बाद भी वो इनकम भी, जो साइड इनकम थी, वो भी एक स्टेगनेंट लेवल पे आ गई, और जो जॉब की इनकम चल रही थी वो भी एक स्टेगनेंट लेवल पे आ गई। अब वहाँ पर एक बुक मैंने वहाँ पर उस टाइम पे रीड की थी, थिंक एंड ग्रो रिच। इस बुक ने भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मेरी वहाँ पर की। मैंने फिर उस बुक में एक बहुत अच्छी चीज़ बोली गई है कि आप जितना सोच सकते हैं, आप जितना चाहते हैं, आप उतना कमा सकते हैं, लेकिन आपको अपनी जो सोच है उसका दायरा बढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो उस टाइम पे फिर मुझे भी थोड़ा बहुत लगा कि हाँ यार, और इनकम बढ़ाने की ज़रूरत है। तो उसके बाद मैंने एक अपना YouTube चैनल आज से 2-2.5 साल पहले फिर ओपन किया, और वहाँ से धीरे धीरे फिर मैंने इनकम कमानी और शुरू की। तो उसके बाद से थोड़ी और इनकम मेरी साइड में शुरू हो गई। अब ये जितना भी पैसा मैं धीरे धीरे यहाँ पर बिल्ड कर रहा था, साइड में मैं अपनी पर्सनल फाइनेंशियल कंसल्टिंग प्लानिंग भी करवा रहा था, यूट्यूब की इनकम हो गई और अपनी जॉब की इनकम। इन 3 इनकम्स को मैं हमेशा धीरे धीरे करके एसेट्स में इन्वेस्ट कर रहा था, ऐसे एसेट्स जो मुझे फर्दर पैसा कमा कर दें, जैसे कि कुछ इंटरेस्ट पे पैसा हो गया या फिर शेयर मार्केट में पैसा हो गया। ऐसे करके हम अलग अलग तरीके से उस चीज़ को इन्वेस्ट में लगातार अभी तक भी करते हुए आ रहा हूँ। जब यहाँ पर ये 2-3 चीज़ों से हमारी इनकम आने लगी तो मुझे एक चीज़ समझ आ गई कि आप साइड हसल कितने भी ओपन कर सकते हैं। एक बार आपको बस समझ आने की ज़रूरत है कि आपको चलाना कैसे है उस चीज़ को, वहाँ से इनकम कैसे जनरेट करनी है। तो धीरे धीरे एक स्ट्रीम के बाद 2-3 स्ट्रीम अलग अलग तरीकों से वहाँ पे हमने साइड हसल शुरू करके वहाँ से पैसा जनरेट करना शुरू कर दिया।
अब ये पैसा इन्वेस्ट कैसे किया जा रहा है? अब इस पैसे को मैं धीरे धीरे करके हर अलग अलग तरीकों से इन्वेस्ट कर रहा हूं। अब ये देखिए कि जितने भी मेरे पिछले 8-10 सालों में रहा है, मैंने अपनी जो इनकम है उसको लगातार इंक्रीज करने पे एफर्ट किए हैं। जो जो अलग अलग मेरे को टाइम मिला, चाहे वो वीकेंड्स का टाइम मिला, शाम को ऑफिस से घर आके टाइम मिला, जितना भी टाइम मिला मैंने उसमें कोशिश की कि मैं अलग अलग इनकम्स अपने लिए जनरेट कर सकूं। नेट पे सर्च करके कि क्या क्या अलग अलग इनकम स्ट्रीम्स हम जनरेट कर सकते हैं, हम साइड में क्या क्या काम कर सकते हैं, स्किल्स क्या क्या यूज हो सकती है, वो सब चीजें करके मैं लगातार साइड में काम करता रहा और इनकम जनरेट करता रहा। लेकिन ये इनकम जनरेट करने के साथ साथ मैंने कभी अपने एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं किए। जो लाइफस्टाइल मैं हमेशा से जीता हुआ आ रहा था, मैं उसी लाइफस्टाइल को आज भी फॉलो करते हुए चल रहा हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि जितना भी आपका लाइफस्टाइल है, अगर उससे आपका अच्छा चल रहा है, आपको सब कुछ सेटिस्फैक्टरी सब कुछ चल रहा है, तो सिर्फ इसलिए क्योंकि आपकी इनकम इंक्रीज हो गई, आपको अपना लाइफस्टाइल चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। और आप कोई भी चीज को अपग्रेड कर सकते हैं, आप गाड़ी को अपग्रेड कर सकते हैं, घर को अपग्रेड कर सकते हैं अपनी इनकम के साथ, लेकिन नीचे आने पे आपको बहुत ज्यादा दुख होता है। लेकिन इसीलिए मैंने कभी अपनी बढ़ती हुई इनकम के साथ अपने एक्सपेंसेस को इंक्रीज नहीं किया। जो भी बढ़ती हुई इनकम आई, जो भी साइड में इनकम आई, उसको मैं लगातार अलग अलग चीजों में इन्वेस्ट करते हुए चला गया। तो उस वजह से अब मेरी धीरे धीरे यहां पर वेल्थ बिल्ड होने लगी है। ये 2-3 चीजें थी जिसकी वजह से मैं यहां पर वेल्थ बिल्ड करता गया। अब इसमें जो सबसे बड़ा रोल प्ले किया, तो देखिए एजुकेशन का तो था ही, लेकिन उसके साथ साथ जो मैंने बुक्स लगातार रीड की, उन बुक्स का भी बहुत ज्यादा हेल्प मेरे लिए रही। तीसरा एक जो मैंने काफी अच्छी बुक पढ़ी, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, उस बुक ने भी मुझे काफी हेल्प की। कि उस बुक में कुछ 7 हैबिट्स बताई गई है हाईली इफेक्टिव पीपल की, जिसमें से एक हैबिट मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी कि डिसिप्लिन रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, प्लान करके चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैं वही चीज अभी यहां पर साइड में, क्योंकि जब आपके बहुत सारे काम हो जाते हैं और आप डिसिप्लिन्ड नहीं होंगे तो आप वो काम को फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मैं डिसिप्लिन होके प्लान करके चीजें अभी भी कर रहा हूं, ताकि एक रेगुलर अपडेट मैं अपने हर चीजों में रख सकूं और ऐसा ना लगे, क्योंकि अगर आप साइड में कुछ भी काम करते हैं, आप डिसिप्लिन्ड नहीं है, तो आप उस काम को बहुत ज्यादा लंबा चला नहीं पाएंगे। तो ये भी मेरे को काफी हेल्पफुल यहां पर रहा। अब दोस्तों बात आती है कि ये जो मेरी अभी तक की जर्नी रही, यहां पर मैंने 2-3 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सीखी। सबसे पहली चीज दोस्तों कि देखिए, आप काम कितने भी साइड में कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कुछ सेक्रीफाइस करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सेक्रीफाइस का मतलब हो गया कि अगर आप दिन में ज्यादा काम कर रहे हैं, आप ऑफिस का भी काम कर रहे हैं, आप जॉब भी आपकी साथ साथ चल रही है और आप साइड में भी कुछ काम कर रहे हैं, तो आपका जो टाइम है वो बहुत ज्यादा आपके काम में जाएगा। तो आपको उस जो प्लेजर्स हैं लाइफ के, जो लग्जरीज हैं, उनमें आपको सेक्रीफाइस करना पड़ता है। टाइम विद फ्रेंड्स हो गया आपका, या फैमिली के साथ टाइम देना, वो थोड़ा आपको सेक्रीफाइस करके चलना पड़ता है। वो चीज यहां पर होती है, वो चीज मैं एक लर्निंग यहां पर रही है, लेकिन मैं हमेशा से इस चीज के लिए प्रिपेयर रहा हूं। मुझे ये चीज हमेशा से लगती है कि लाइफ में अगर आपको कुछ अचीव करना है तो कुछ आपको सेक्रीफाइस करना ही होगा। आप बोलें कि मेरी लाइफ वैसी ही चलती रहे, कंफर्टेबल लाइफ चलती रहे और मैं पैसा भी ज्यादा कमा सकूं, तो वो चीज पॉसिबल नहीं हो पाती है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने यहां पर सीखी है कि खुश होने के लिए, जिंदगी जीने के लिए पैसे की जरूरत नहीं होती है आपको, क्योंकि हमारे को खुशी कैसे मिलती है? फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, यहां पर ज्यादा खुशी मिलती है। तो इन लोगों के साथ अगर आप पैसा मिलेंगे इनसे और पैसा खर्च भी नहीं करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप चाहे अपनी फैमिली को कहीं पर भी टाइम दे रहे हो, आप घर पे भी अपनी फैमिली के साथ टाइम दे रहे हो, या दोस्तों के साथ कहीं पर भी मिल रहे हो, तो वो खुशी वैसी ही कंसिस्टेंट होती है जैसी अगर आप कहीं पैसा खर्च करके उनके साथ मिले। और तीसरी चीज दोस्तों जो समझकर चलनी है, अगर आप ये सब काम करने के बारे में सोचते हैं, कि आपको शुरू में अगर आपको लगता है कि आपको और इनकम कमानी है, जनरली यूट्यूब पे आपको यही बोला जाता है कि अपना काम करो, रिटायर हो जाओ 30 साल की उम्र में, लेकिन ये सब करने की जरूरत नहीं है। आपको अगर कोई और इनकम स्ट्रीम नहीं है तो आपको जॉब के साथ पहले एक इनकम स्ट्रीम अपनी शुरू करने की जरूरत है। वहां से जब पैसा आने लगे और आपको कॉन्फिडेंस आपको ये आए कि आप इस काम में, ये अपनी जॉब छोड़ के इस काम में और ज्यादा पैसा कमा सकते हो, तभी आपको वो जॉब छोड़ने की जरूरत है। नहीं तो आराम से आप साइड इनकम कमा सकते हो, सिर्फ आपको डिसिप्लिन रहने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। और साथ में एक चीज आपको हमेशा समझकर चलनी है कि थोड़ा आपको पेन तो लेना ही पड़ेगा अगर आप ज्यादा मेहनत यहां पर करते हैं।
और देखिए शुरू में 4-5 साल जब वेल्थ क्रिएशन की होती है तो बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं। ऐसा लगता है कि हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम पैसा लगा रहे हैं, लेकिन कुछ वेल्थ निकल कर नहीं आ रही है। लेकिन जब आप वो इन्वेस्टमेंट लगातार 8, 10, 12 साल तक लगातार करते रहते हैं और उस इन्वेस्टमेंट को लगातार इंक्रीज करते रहते हैं, अपनी इनकम को लगातार इंक्रीज करते रहते हैं, तो एक कॉन्फिडेंस आता है आपको। जब आप 8-10 साल की वेल्थ इन्वेस्टमेंट कर लेंगे, जैसे मुझे अब एक्सपीरियंस हो चुका है, वो जो 8-10 साल की वेल्थ इन्वेस्टमेंट है, तो उससे आपको एक समझ आ जाएगी कि अचानक से 2-3 साल में ही एंड में आपकी जो वेल्थ है वो अच्छी ग्रो होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपकी इनकम के लेवल्स बढ़ गए होंगे, इन्वेस्टमेंट के लेवल्स बढ़ गए होंगे, और जो पुराना पैसा आपने इन्वेस्ट किया है उसमें भी आपको कंपाउंडिंग का इफेक्ट आपको मिल रहा होगा। तो वो चीज के लिए आपको हमेशा तैयार रहना है कि आपको पेशेंस रखने हैं और अच्छी ग्रोथ जो है वो वेल्थ में आपकी आराम से देखने को मिलेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपको अगर साइड इनकम करनी है तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि कुछ भी आप नया काम करेंगे तो वहां पर डर लगेगा, घबराहट होगी, नया काम होगा तो आप परफेक्ट नहीं हो सकते हैं। क्योंकि होता है वो शुरू में आप कुछ भी काम करते हैं, आपको लगता है मैं ये काम कर सकता हूं, नहीं कर सकता हूं, लोग क्या बोलेंगे, वो सारी चीजें होती हैं। लेकिन जब आप एक काम को लगातार करते रहते हैं, आपको वो काम पसंद होता है, तो वो धीरे धीरे काम आपका अच्छा होता जाता है और आपको भी उस चीज का एक्सपीरियंस हो जाता है। अगर आप मेरी भी 2 साल पुरानी वीडियोस खोल के देखेंगे तो आपको डिफरेंस समझ आ जाएगा। आपको परफेक्शन की तरफ नहीं जाना है। अगर आप कोई भी नया काम करते हैं, कोई भी साइड इनकम शुरू करते हैं, आपको ये नहीं सोचना है कि आपको परफेक्ट काम करना है। वो परफेक्ट कोई भी काम नहीं कर सकता है। आपको सिर्फ वो काम शुरू करना बहुत ज्यादा जरूरी है और आपको बाहर निकलना है। आपको दुनिया को दिखाना है कि देखिए ये चीज मेरे पास एक अलग स्किल है जो मैं आपको दे सकता हूं, सर्विस प्रोवाइड कर सकता हूं। तो डेफिनेटली आपको काम मिलना शुरू होगा और आपकी इनकम एक अच्छी जनरेट होगी। बस वो जो इनिशियल कंफर्ट जोन से बाहर आना है और परफेक्शन को आपको नहीं ढूंढना है। आपको बस ये सोचना है कि मुझे जैसा आता है मैं वैसा शुरू में करूंगा, तो आप आराम से एक साइड इनकम जनरेट कर पाएंगे। तो ये अभी तक की मेरी जर्नी रही है। अब मैं आने वाले टाइम में धीरे धीरे और 1-2 साइड हसल शुरू करके कोशिश करूंगा कि और इनकम जनरेट करूं, जब मेरे ये जो अभी चीजें चल रही हैं वहां पर स्टेगनेंट आएगा। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी। मेरी तरफ से बस इतना ही। धन्यवाद।